नमस्कार, आप देख रहे हैं परवाह देश की। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। सीमा हैदर को लेकर रोज बड़े खुलासे हो रहे हैं। सीमा के झूठ पकड़े जा रहे हैं। सीमा को यूपी पुलिस और एंटी टेररिस्ट स्क्वाड के तीखे सवालों का सामना करना पड़ रहा है। कल TV9 भारतवर्ष ने सीमा का स्टिंग दिखाया था, जिसमें सीमा हैदर ऑन कैमरा दुनिया को अपनी प्रेम कहानी सुना रही थी। खुफिया कैमरे पर वो अपनी ही बातों में फंस गई। लेकिन आज TV9 भारतवर्ष की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने सीमा के साथ सीमा मामले की जांच करने वाले पुलिस अधिकारी का स्टिंग ऑपरेशन किया। TV9 के खुफिया कैमरे पर आज सीमा के कई राज पर्दाफाश हुए। देखिए ऑपरेशन अंडरकवर, सीमा का झूठ ओवर। थोड़ी बहुत ही आती है। मुझे कुछ शब्द आते हैं जो फिल्मों में याद करेंगे। मुझे अच्छा लगता है बोलना। हमें देर नहीं थी ना, कभी आप सीमा की सत्य कथा TV9 पर उठेगा झूठ से पर्दा। पहली बार आई है, पहली बार जब आई है तो ठीक-ठाक कोशिश हो जाएगी। ठीक है, जब नेपाल लेके आई पहली बार तो उसने इसको टॉपिक अपडेट भी कराई। वो भी करेगा तो ऐसा तो मुझे लगता है तो विषय जैसे अनिल टाइप किया कि उसके लिए सदा लिया घुमा मिला करके खिला करके। खुफिया कैमरे पर रिकॉर्ड सीमा से सच की तहकीकात। डाला अभी तो चीजों को देख के लगता है इतना ट्रेंड किया गया है, इतना ट्रेंड है वो जवाब बच्चे भी हिंदी बहुत अच्छी बोल रहे हैं, बहुत अच्छी साफ बोल रहे हैं। मान लो मम्मी ने मोदी साहब से सीखा हो या बात किया, बच्चों को लैंग्वेज बोलनी चाहिए। वो हिंदी बोलते हैं बच्चे। खुफिया कैमरे पर सुलझी सीमा की अनसुलझी पहेली। नॉर्मल लेडीज हिसाब से मीडिया को फेस कर रही है। नॉर्मल घर की लड़कियाँ, गाँव की लड़कियाँ या विदाउट हेजिटेशन बात करते हैं, विदाउट हेजिटेशन। और सिर्फ मीडिया में ही बोल रही है, कहा ना पूरा फुल टाइम मीडिया बोल रही है। मीडिया को फोकस कर रही है अपने आप को। मैं और ज़्यादा हाईलाइट और जब ये आई तब इसने नाटक नहीं किया। मैं प्यार करते जब आई छुप के रही ना, ये पहले जब ये आई तो छुप के रही पकड़ नहीं गई। अपनी मीडिया को मारा गया, मीडिया का सहारा दिया और इंडिया से बंद इमोशनल लव का बहाना लेकर। ऑपरेशन अंडरकवर, सीमा का झूठ ओवर। ये तो हैदर के जाने के बाद ये एजेंसी की कब्जे में आई है तो ट्रेड किया गया। मीडिया के कैमरों के सामने सीमा ने जो प्रेम कहानी सुनाई है वो सवालों के घेरे में है। यूपी पुलिस और एंटी टेररिस्ट स्क्वाड को शक है कि सीमा की कहानी उतनी सीधी नहीं है जो उसने सबको सुनाई है। सीमा पार से शुरू हुई सीमा की कहानी में कई झोल और झूठ है। सीमा का सच पता लगाने के लिए TV9 भारतवर्ष की SIT यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने सीमा हैदर का स्टिंग ऑपरेशन किया था। इस स्टिंग में सीमा के कई झूठ पकड़े गए। नहीं आती, थोड़ी बहुत ही आती है। मुझे कुछ शब्द आते हैं जो फिल्मों में याद करेंगे। मुझे अच्छा लगता है बोलना। हमें देर नहीं थी ना, कभी आप थोड़े
जेल में कहाँ थी? अच्छा यहाँ पर हम तो 40 साल के हो गए, हम तो अच्छा इसमें कुछ सवाल उठ रहे हैं ना, वो ये अब जैसे हाथ में निशान किस चीज के है? अच्छा सीमा का सच सामने लाने के लिए खुफिया कैमरे का इस्तेमाल जरूरी था, क्योंकि कैमरे के सामने सीमा बहुत नपे तुले जवाब देती है। सीमा ने टीवी 9 भारतवर्ष के स्टिंग ऑपरेशन में दावा किया था कि उसने कभी स्कूल का मुंह तक नहीं देखा, लेकिन हिंदुस्तान की जेल में बिताए 5 दिनों में उसने इंग्लिश सीख ली। नहीं आती, थोड़ी बहुत ही आती है मुझे कुछ शब्द आते हैं जो फिल्मों में सुनिए वो ज़्यादा याद करेंगे, मुझे अच्छा लगता था अंग्रेजी बोलना। हमें जेल नहीं थी ना, तभी आप इसलिए टीवी 9 भारतवर्ष की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने उस थाने के एसएचओ से खुफिया कैमरे पर बात की, जहां पाकिस्तान की सीमा हैदर का मामला दर्ज है। पहली बार आई है, पहली बार जब आई है तो ठीक ठाक कोशिश हो जाएगी। ठीक है, जब नेपाल लेके आई पहली बार तो उसने कुछ कपड़े भी कराई नेपाल। हाँ कुछ कपड़े को देखे कपड़े शॉपिंग करें, डिमांड 1000 रुपये के बाद कैसीनो तक गए, कैसीनो भी लेके गई है। अच्छा, कैसीनो नेपाल में कैसीनो भी लेके गई है। जीता हारा मतलब जो भी करेगा तो ऐसा तो मुझे लगता है सब विषय किसी हनी टाइप का किया कि शुक्र पता लिया, घुमा मिला करके खिला करके वो सब बेवकूफ टाइप का आदमी है। सभी ये जो है वो स्टेब्लिश है, बहुत अच्छा सुधार रही है। अच्छा इसमें जो गलत नाम से रह रही थी वो भी इसमें बताया। हाँ, इसने जो गलत किया गलत बताया, अभी तक जो सही किया वो सही बताया। जो भी गलत बोला झूठ बोला उनको बताएगा। सीमा का केस पहले रबुपुरा थाने के पास था। सीमा की रिहाई यानी 7 जुलाई से पहले ही हाई लेवल जांच के लिए उस केस को ग्रेटर नोएडा के जेवर थाने में ट्रांसफर कर दिया गया। इसलिए टीवी 9 भारतवर्ष की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने सीमा के खिलाफ जारी जांच की अपडेट के लिए रबुपुरा थाने के इंचार्ज सुधीर कुमार और जेवर थाने के इंचार्ज मनोज कुमार सिंह से बात की। यूपी एटीएस पता लगाने की कोशिश कर रही है कि पाकिस्तान से भारत आने के दौरान सीमा किस किस से मिली और किन लोगों ने उसकी मदद की। सवाल यह भी था कि औसत कदकाठी वाले और आर्थिक रूप से भी कमजोर सचिन के प्यार में सीमा कैसे 4 बच्चों के साथ सीमा पार कर आई। कितना पैसे लेके आई थी वहाँ से? पहली बार तो लाइट 1000 लाख रुपए दे पाते थे। इस बार तो किसी ने भी नहीं, इस बार तो उसने भी दिया किराया। सचिन ने 6000 रुपये नेपाली उसने पेमेंट किया तो 10,000 15,000 रुपये नेपाली लगा, 6,000 रुपये उसने दिया। सब कुछ इसने जो है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन किए, सबसे किराया थोड़ा बहुत बचा, सब जमा जाएगा। किराया कहीं पैसा निकाल परचून की दुकान पे काम करता है, उसका कितनी महीने की कितने चाहिए होगा? 12,000 रुपये 5-6 हज़ार बराबर। सचिन मीणा अपने गांव की ही एक परचून की दुकान में काम करता था। सचिन के घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं कही जा सकती। भारत आने से पहले सीमा उससे 2 बार नेपाल में मिली। सीमा पहली बार पाकिस्तान से 6 से 7 लाख रुपए लेकर आई थी, लेकिन दूसरी बार जब सीमा नेपाल से आई तो किराए के कमरे तक के लिए पैसे सचिन ने दिए थे। यूपी पुलिस, एटीएस और आईबी को सीमा की कहानी पर कई शक है। शक की एक वजह सीमा हैदर के साथ आए बच्चे भी हैं। बच्चों को आपने देखा? बच्चों से बातचीत करी आपने? अभी हम लोगों ने जो उन्हें बताया है तो हम लोगों ने रखा हुआ किया और उसमें ही होगा आरएनडी होगा। पहले तो जो डेटा दे रही हो, डेटा हम लोग ले रहे हैं, जो दे रही हो चैप्टर दे रहे हैं, डेटा दे रही है, डेटा को ले रहे हैं ना। उस डेटा को लेने के बाद में फिर उसका एनालिसिस होगा।
तो ये बच्चों को आपको नहीं लगा देखकर कुछ बच्चों में डिफरेंट है? क्योंकि 2 साल 3 साल 4 साल 5 बच्चा अपना नाम पूछने में तुरंत ऐसा बताता जैसे बचपन से पैदा से नाम पूछा नहीं। अरे अगर आप राज जोड़ के हटाएंगे, ऐसा लगेगा कि नाम जो है वो महीने के अंदर चेंज किया गया। हाँ, मेरा पैदाइशी नाम राज रखा गया है। हाँ बिल्कुल। भाई इससे भी कोई आप 1 महीने से आपका नाम 1 महीने से रखा गया और उससे 4-5 साल से आपका नाम पढ़ाना 1 महीने नाम राज रख दिया गया, तो आप कंफ्यूज जाएगा अगर आप नाम रहेगा तो बच्चों को बुलाओ राज छोड़ के आ जाएंगे, बस छोड़ के आ जाएगा। बच्चे भी स्कूल क्या होगा, राज क्या होगा, प्रियंका, छोटी, नंदी और आ जाते उसे अब आपसे हाँ उसे मार जाएगा। तो ये इससे आपका आकलन क्या कहता है? मतलब पुलिस या नगर से कहीं ना कुछ दाल में काला लगता है क्या? काला अभी तो चीजों को देख के लगता है इतना ट्रेंड किया गया है, इतना ट्रेंड है वो जवाब नहीं। क्योंकि जैसे वो बच्चा बता नहीं, छोटा बच्चा एक वीडियो है छोटा बच्चा, उसको काम में कुछ बताता है तो वो तभी बता नहीं पाता तो पीछे से बाहर सुनाता की जय, बाहर सुनाता की जय करना शुरू करता। तो उससे लगता है कि यार इतना मतलब हम लोग लेवल बहुत के अंदर हाई है। बच्चे भी हिंदी बहुत अच्छी बोल रहे हैं, बहुत अच्छी साफ बोल रहे हैं। मान लो मम्मी ने 40 साल से सीखा हो या बात किया हो, बच्चों को सिर्फ लैंग्वेज बोलनी चाहिए। वो हिंदी बोलते हैं बच्चे। सुना आपने, पुलिस को शक है कि सीमा हैदर ने काफी वक्त पहले से अपने साथ आए 4 बच्चों को ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया था। उनके नाम बदल दिए गए, छोटे छोटे बच्चों को भी उनके नए नाम रटा दिए गए। हम छोटे बच्चों की पहचान जाहिर नहीं करना चाहते, इसलिए पूरी जिम्मेदारी से उनका चेहरा नहीं दिखा रहे हैं। पुलिस को शक है कि ट्रेनिंग सिर्फ सीमा हैदर की ही नहीं हुई, उसके साथ आए बच्चों को भी समझाया गया कि कब बोलना है, कब खामोश रहना है और कब भारत माता की जय के नारे लगाने हैं। शक की एक वजह सीमा के पास सचिन से शादी का एक भी फोटो नहीं होना भी है। 3-4 जगह शक दे रहा था। एक, जो लड़की इतनी फोटो खींचती हो वीडियो की, मंदिर में शादी की मंदिर की वीडियो बना रखी है, अभी शादी की फोटो नहीं है, बच्चों को देखकर, ठीक है। दूसरा, अभी तक इससे हर बार बोला गया मुस्लिम होने के प्रमाण के तौर पर कलमा सुना दे, कभी भी इसने सुनाया नहीं। आपको सुनाया बोला? मुसलमानी ज्यादा ज्ञान नहीं है, जबकि ज्ञान इसको होना चाहिए, बहुत तेज है। बिल्कुल, ये इसके सामने मुझे इसको एक्सपर्टाइज में देखते हुए में देखते हुए मुसलमान के हर चीज लेकिन इसलिए कहती है कि मैंने अब हिंदू धर्म अपना लिया है, तो इसलिए धर्म अब अपनाया। इस पर यकीन करना मुश्किल है कि पाकिस्तान में रह रहे किसी मुसलमान को इस्लाम का पहला कलमा तक ना पता। TV9 भारतवर्ष की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने जब सीमा हैदर से खुफिया कैमरे पर सवाल जवाब किए थे, तब भी उसने कहा कि उसे कुरान की आयतें भी आती हैं और कलमा भी। हमने सीमा हैदर से कलमा पढ़ने को कहा, सीमा ने इनकार कर दिया, कहा कि सनातन में आने के बाद वो अब कलमा नहीं पढ़ना चाहती। मुझे उर्दू बोलनी पड़ेगी, लोग बहुत उल्टी बातें हो रही, मैं इनकी सुन के बोलती हूँ। सुन लो, आज थोड़ा टाइम कम लगा, 1-2 घंटा, जो आयतें सब आती हैं, बिल्कुल आती हैं। आपको नमाज पढ़ के बताऊँ, मैं खुद मीडिया में नहीं कहना चाहती। ये हमारे फर्ज भी है, ठीक है ना? बिल्कुल कलमा आता है, अब अलम शरीफ आती है, जो जुबान है ना, तो बड़ा जुबान ही बता रहा है कि इनको आता है, सुन जाती है सर। मैं यहाँ की लैंग्वेज में इनकी मोहब्बत नहीं। तो फिर आपने सुनाया क्यों नहीं कलमा है? वहाँ सुना देते लाइव में। सब लोग कह रहे बस फोटो नहीं, लेकिन हिंदुस्तान में आगे तो मुझे नहीं पढ़ना। जेवर थाने के SHO को सीमा हैदर की कई बातों पर शक था। खुफिया कैमरे पर उन्होंने कबूल किया कि सीमा हैदर की कहानी जैसी दिख रही है वैसी है नहीं। नेपाल आई, फिर नेपाली से इंडिया से, फिर फेंक दिया, फिर ऑपरेशन पाकिस्तान, फिर आई, फिर नेपाली से इंडिया। कहाँ और नेपाली सिम जो के डॉक्यूमेंट्स के लिए पासपोर्ट के लिए हमारे अगर दिक्कत है ना, डाटा नहीं रखते लोग, इसमें क्या किस कौन क्या ही करना है, कोई भी होटल्स के तो इसने अपने नाम भी कराया था। अजीब से बिल्कुल अजीब से जिस तरह से वो आ रही, क्यों बात समझ नहीं आती है। ना तो वो स्मार्ट है, ना तो पैसे वाला है, वो कुछ नहीं है उसके पास।
4 बच्चे लेके क्यों आई, 4 बच्चे लाने का क्या है, पहले बात क्या थी, खाने की रोटी नहीं है, उसका ध्यान दे रही है। एक आईडी कार्ड, 2 पासपोर्ट और नपा तुला जवाब। सीमा हैदर ने अब तक एटीएस को जो कुछ बताया है उससे उसके पाकिस्तानी जासूस होने का शक गहरा गया है। जेवर थाने के एसएचओ को भी यकीन है कि सीमा हैदर सामान्य महिला नहीं है। ऐसा लगता है कि किसी खास उद्देश्य के लिए उसे प्रशिक्षित किया गया है। आप तो कह नॉर्मल लेडीज हिसाब से मीडिया को फेस कर रही है, नॉर्मल घर की लड़कियाँ, गाँव की लड़कियाँ या विदाउट हाइड्रेशन बात करते हैं, विदाउट हाइड्रेशन। और सिर्फ मीडिया में ही बोल रही है, जहाँ ना पूरा फुल टाइम मीडिया बोल रही है, ऊपर छत को उठा रहा, नीचे उठा बिल्कुल मीडिया को फोकस कर रही है अपने आप को भी मैं और ज़्यादा हाईलाइट। और जब ये आई तब इसने नाटक नहीं किया, मैं प्यार करता हूँ, जब ये आई छुप के रही ना, ये पहले जब ये आई तो छुप के रही, पकड़ ली गई, तो मीडिया का सहारा गया, मीडिया का सहारा लिया और इंडिया से बचने लिए इमोशनल लव का बहाना लेके मीडिया को यूज कर। अच्छा, इसके भाई का एक मामला जो आया कि आर्मी में है, ये मीडिया कहाँ लेती है कि मैं तो कुछ बस प्रेम करने वाली हूँ और ये वो समझदारी करती है। और पुलिस ने भी थोड़ा पुलिस बैठ को मीडिया में जितना आ रहा है देखो क्या कुछ तो बोले अगर इसको पूछिएगा नेटवर्क ज़्यादा हाँ तो हम लोग मीटर बात कर रहे हैं, सारे वीडियो रात भर में देखो क्या बोली, उसकी कहानी क्या बोली, तो ठीक है उसको का काम मीडिया ने शुरुआत में कितना सपोर्ट किया, वो एक्चुअली वो लव वाला एंगल से चल गई चीज़, इतना सपोर्ट किया, लव वाला एंगल पकड़ लिया। हाँ जब ये आई वहाँ से तो छुपती रही, लोग पूरी से रही भागी, यहाँ पकड़ के आई तो ये सामने इतनी ट्रेन लेडी है, आप आम लेडी अगर होती तो इस तरह से नहीं करते, जबकि उसको अपने आप को 5वीं सदी बताती है। बिल्कुल मीडिया के साथ खेल रही है, अपने आप को काबू खेल रही है कि बस लव का एंगल जो है वो। सीमा के स्टिंग ऑपरेशन में सीमा से हमारे अंडरकवर रिपोर्टर ने उसके फौजी भाई के बारे में सवाल पूछे थे। सीमा से उसके भाई की तस्वीर दिखाने को कहा था, लेकिन सीमा ने जो तस्वीर हमें दिखाई उसमें उसका चेहरा ही नहीं था। जेवर थाने के एसएचओ मनोज कुमार सिंह से भी हमने सीमा के फौजी भाई को लेकर सवाल किया। इसके भाई वाला मामला में ये कुछ समझना है, भाई तो आदमी है आदमी में फोटो दिखाई थी उसने आपको? फोटो मुझे दिखाई नहीं, फोटो शायद मीडिया सोशल मीडिया पर फोटो दिखाई उसने हम लोगों को, लेकिन आदि सर है ही नहीं उसमें, सर है ही नहीं उसमें सोशल मीडिया फोटो ओरिजिनल फोटो। तो उस कनेक्शन से कोई बात कोई मतलब लगता है पुलिस वो वहाँ से नहीं जानकारी ले सकते हैं। हाँ वो तो है, नहीं इससे आपने बातचीत करी है उस टॉपिक पे? नहीं, इसमें लास्ट बातचीत कर रही हमारे बाइक में ज्वाइन किया, यहाँ आने के बाद कोई बात नहीं हुई। अवैध तरीके से सरहद लांघकर भारत पहुंची पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर के छुपे रहस्य अब धीरे धीरे सामने आने लगे हैं। पबजी से प्रेम, शादी और अब जासूसी के फेरे में फंसी सीमा एटीएस की पूछताछ में भी बहुत कम खुल रही है, लेकिन पुलिस को यकीन है कि उसका केस सेंसिटिव है, ये सिर्फ प्यार का मामला नहीं है। तो जो कराची में रहना है वो थोड़ा सा तो हम लोग आपको हम और आप देख नहीं पाएंगे वहाँ, बिल्कुल हमारी आपकी बीच नहीं है, बीच नहीं बिल्कुल है। ये साल से आई है कराची में रही है, वहाँ से उसने मकान लिया, मकान को बेचा, पैसा लिया, सारी चीज़ कराची में है। हम लोग बात अब तक की पूछताछ और जांच पड़ताल में एटीएस के संदेह को मजबूत करने वाले कई सबूत मिले हैं। एटीएस की जांच में पता चला है कि सीमा हैदर एक बार पहले भी भारत आने की कोशिश कर चुकी है। इसके लिए वो शारजाह के रास्ते 10 मार्च 2023 को नेपाल तक आ गई थी। यहां उसे रिसीव करने के लिए सचिन मीणा भी पहुंचा था। दोनों करीब एक सप्ताह तक नेपाल के विनायक होटल में ठहरे थे।
लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि सीमा हैदर को वापस पाकिस्तान लौटना पड़ा। अभी तक ये साफ नहीं हो सका कि उस समय सीमा हैदर क्यों आई थी और जब आ ही गई तो वापस क्यों लौटी। सवाल यह भी है कि जब यहां से वापस लौट गई तो अब 6 महीने के अंदर फिर क्यों आ गई। इन्हीं सवालों के जरिए एटीएस को शक है कि यह कोई सामान्य घटना नहीं बल्कि सीधा सीधा जासूसी का मामला है। सीमा को ऐसा करने की ट्रेनिंग मिली। हैदर के जाने के बाद ये एजेंसी के कब्जे में आई है, तो ट्रेड किया गया लगातार। मुझे ऐसा लगता है ये मुसलमानी कम है, हिंदू ज्यादा है, उसको देख के ही लगता है। इसको हिंदू कल्चर से ट्रेन किया गया। हाँ, जैसे अगर पाकिस्तान जाना होगा तो हम लोग पहले 6 महीने किसी मुसलमान घर में रहना होगा, ऑब्जर्वेशन करना हो, रहना होगा घर में नहीं, और हम कलमा भी पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे, खाएंगे पिएंगे भी, सब सीखेंगे, तब उसके बाद हम रिपोर्ट किए रहेंगे पाकिस्तान। जासूस या कुछ जो होते हैं विशेष पे आना रहा होगा तो उसको बाकायदा हिंदू फैमिली में वहाँ रखा गया होगा। सीमा हैदर से एटीएस कड़े सवाल पूछ रही है, लेकिन एटीएस के मुताबिक सीमा हैदर बेहद शातिर है। वो अपने जवाब में एटीएस को भी घुमाने की कोशिश कर रही है, जिससे एटीएस को लग रहा है कि वो आसानी से राज नहीं उगलने वाली। SIT TV9 भारतवर्ष।